देहरादून से बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होंगी सभी तैयारियां। अधिकारी हर घंटे की रिपोर्ट ले रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी नहीं है तैयार। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में अस्थायी राष्ट्रीय खेल सचिवालय संचालित। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा का दावा है समय पर सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर खेलों को लेकर अब तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां अब जारी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 20 अक्टूबर तक सभी तैयारियों को पूरा करना होगा। अधिकारियों से पल पल की अपडेट ली जा रही है और खेल सचिव खुद अमित सिन्हा ने यह दावा किया है कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएंगी। तो स्पोर्ट्स कॉलेज में शूटिंग रेंज अभी भी तैयार नहीं है, ये भी बात सामने आई है, लेकिन यहाँ पर खेल सचिव का दावा है कि सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर दी जाएंगी जो डेडलाइन तय की गई है। तो विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने यह दावा किया है कि तैयारियां पुख्ता कर दी जाएंगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से 38वें खेल की मेजबानी इस वक्त उत्तराखंड कर रहा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? किस तरीके से आप देखते हैं अभी तक तैयारियां कहां तक पहुंची? जी रवि, इस बार 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने जा रहे हैं और उत्तराखंड इसकी मेज़बानी करेगा और ऐसे में जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही है। हालांकि कई तैयारियां अभी अधूरी हैं तो कई तैयारियां जो है वो कर भी ली गई है। ऐसे में राजधानी देहरादून की भी बात की जाए तो देहरादून में भी करीब 15 से 16 गेम होने हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियाँ जो है वो चल रही है और 20 अक्टूबर तक तैयारियाँ सभी जो है वो पूरी करनी होगी। इसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। तो ऐसे में तैयारियों को लेकर हर घंटे जो है रिपोर्ट भी मांगी जा रही है, किस तरीके की तैयारी चल रही है, तैयारी कितनी चल रही है। और ऐसे में तेज गति से तैयारी चलने को लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार जो है कार्य हो रहा है और सचिवालय जो है खेल सचिवालय वहाँ से जो है संचालित भी हो रहा है और जो कि पल पल की रिपोर्ट ले रहा है कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं और पूरी नज़र जो है वो बनाए रखे हैं। तो ऐसे में शूटिंग रेंज भी को लेकर भी जो है तैयारियाँ करनी है और इसी के साथ साथ ही सिंथेटिक ट्रैक भी बनाना है। तो ये तमाम ऐसी तैयारियाँ हैं जो पूरी करनी है और जिसको लेकर लगातार जो है तैयारियां की भी जा रही है। लेकिन इस प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी खेल विभाग के सामने की जो है तैयारियां हैं वो समय तक जो है वो पूरी कर ली जाए। तो ऐसे में हालांकि खेल विभाग की तरफ से दावा लगातार किया जा रहा है कि सभी तैयारियां जो है वो समय रहते पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ऐसे में जो तैयारियाँ चल रही है वो कितनी पूरी हो पाती है कितनी नहीं है अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जो है ये विशेष सचिव खेल सचिव जो हैं अमित सिन्हा, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि तैयारियाँ जो है वो पूरी की जाएगी और 20 अक्टूबर तक जो है शूटिंग रेंज भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद उस पर अभ्यास होगा और खिलाड़ी जो है वो अभ्यास करेंगे ताकि एक अच्छा प्रदर्शन जो है वो खेलों में कर सकें। तो इस तरीके से जो है जो तैयारियां चल रही हैं उन्हें अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और लगातार जो है तैयारियां वो हो रही हैं। अरुण, कब से ये खेल शुरू होंगे, कब तक चलने हैं और दूसरा इसको लेकर कहाँ उत्तराखंड में और जगहों पर भी क्या इन खेलों के होना है और वहाँ पर भी किस तरीके की तैयारियाँ हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उत्तराखंड में होंगे और 2025 यानी कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक खेलों का आयोजन होना है। और इसके बाद साथ ही जो कई जिलों में जो है खेल होने हैं, जिसमें कि टिहरी, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, इस तरीके से अलग अलग जिलों में जो है वो गेम होने हैं। और जो कि वाटर स्पोर्ट्स जो गेम होंगे वो ऋषिकेश और टिहरी में सबसे अधिक होंगे। इसी के साथ साथ ही रुद्रपुर में हॉकी, इस तरीके से तमाम खेलों के जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग खेल होंगे और इसी के लिए जो है हर जिले में तैयारी लगातार चल रही है। जो ट्रैक है वो बनाए जा रहे हैं और मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं। यानी कि खेल विभाग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि समय रहते हुए सभी तैयारियों को पुख्ता रूप से जो है पूरा कर लिया जाएगा। और इस बार जो खेल होंगे उत्तराखंड में 38वें, पहली बार उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल की जो है वो मेजबानी मिली है। तो ऐसे में एक भव्य तरीके से जो है इसका आयोजन होगा और काफ़ी ऐतिहासिक जो है ये आयोजन होने जा रहा है जो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। ठीक है अरुण, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 9 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने ही ये दुष्कर्म किया है। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस
ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर दिव्यांग 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पड़ोस के रहने वाले ही एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 9 साल की दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 9 साल की दिव्यांग बच्ची के साथ पड़ोस के रहने वाले युवक ने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची के परिजनों ने जब इसकी शिकायत पुलिस को की तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिक जानकारी के साथ अरुण सर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, ये जो घटना हुई है इस पर और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया दिव्यांग के साथ, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है? कौन है ये युवक? इसके बारे में कुछ छानबीन या पुलिस का कुछ कहना हो? अरुण, ठीक है, हमारे संवाददाता अरुण से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने ये दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देहरादून में दिव्यांग नाबालिग 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। नौ साल की दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। वारदात के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस के ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरी घटना पर हमारे संवाददाता अरुण सनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, ये जो पूरी दुष्कर्म की वारदात हुई, इसके पीछे क्या पूरी वजह निकल कर आ रही हैं? ये जो आरोपी युवक है जिसको अरेस्ट किया है, ये कौन है? जी रवि, देखिए राजधानी देहरादून में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें कि 9 साल के एक बधिर बच्ची से जो है दुष्कर्म का मामला सामने आया है। और ये अभी तक की जो मामला जो जांच सामने आई है उसमें कि जो बच्ची के परिजन है वो माता पिता वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, और ऐसे में जो बच्ची है वो अपनी उसके मतलब उसकी ताई के पास उसे छोड़कर जाते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक के द्वारा बच्ची से दुष्कर्म किया गया, और इससे पहले भी 2-3 बार वो इस तरीके का जो है वारदात वो कर चुका है। और अब इस बार जो है उसे रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके बाद पड़ोसी और परिजनों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले किया। हालांकि पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, अभी जो है इसकी जांच चल रही है। हालांकि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे तहत जो है आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और आगे पुलिस जो है जांच कर रही है। जांच में तमाम चीजें जो है निकलकर सामने अभी आएंगी। ठीक है अरुण, आपने बताया कि पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, इस बार आरोपी को पकड़ लिया गया है। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से ही बता दें, उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा हुआ। दिल्ली के आनंद विहार में हर दिन 20 लाख का घाटा होता है। आनंद विहार आईएसबीटी में उत्तराखंड से रोजाना आती हैं 400 बसें। आईएसबीटी के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट बसें स्टेशन में रुकती हैं। पहले प्राइवेट बसें स्टेशन के अंदर नहीं होती थी खड़ी। प्रदेश के 11 डिपो से बस अड्डे में पहुंचती हैं 400 बसें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्राइवेट बसें स्टेशन के अंदर पहले खड़ी नहीं होती थी, और इस तरीके से घाटे की बात अब सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड रोडवेज को 20 लाख का घाटा हुआ, दिल्ली के आनंद विहार में हर दिन 20 लाख का घाटा होता है। आनंद विहार आईएसबीटी में उत्तराखंड से रोजाना 400 बसें जाती हैं। आईएसबीटी के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट बसें स्टेशन में रुकती हैं। पहले प्राइवेट बसें स्टेशन के अंदर नहीं होती थी। प्रदेश के 11 डिपो से बस अड्डे में 400 बसें प्रतिदिन पहुंचती हैं। तो जो नए नियम है उसके तहत ये घाटा बताया जा रहा है कि पहले स्टेशन के भीतर प्राइवेट बसें नहीं होती थी, अब स्टेशन के भीतर प्राइवेट बसें होती हैं। ऐसे में ये घाटा
रोडवेज को हुआ है। प्राइवेट बसों का स्टेशन के भीतर होना, इससे उत्तराखंड रोडवेज की जो बसें हैं उनको बड़ा घाटा होना सामने आया है, क्योंकि आनंद विहार आईएसबीटी में उत्तराखंड से रोजाना करीब 400 बसें जाती हैं और आईएसबीटी के नए नियमों के मुताबिक प्राइवेट बसें स्टेशन में रुकती हैं। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गंगा का वार्षिक क्लोजर शुरू हो गया। दशहरे की आधी रात से गंगा नहर को बंद कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की तरफ से हर साल गंगा नहर की मरम्मत और गंगा घाटों की साफ सफाई के लिए वार्षिक क्लोजर किया जाता है। इस बार दशहरा की आधी रात से शुरू हुआ यह क्लोजर 30 अक्टूबर तक चलेगा। 30 अक्टूबर को आधी रात को गंगा नहर को खोल दिया जाएगा। वहीं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि गंगा नहर की मरम्मत के लिए यह वार्षिक क्लोजर किया जा रहा है, जिसमें केवल गंगा नहर हर की पैड़ी पर स्नान लायक जल छोड़ा जाएगा। देखे तो सही है, गंगा स्नान तो लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा पानी का जल देना चाहिए इन लोगों को गंगा जी में। अब गंगा जी में अब साफ सफाई की वजह से हो सकता है ये लोग जल ना छोड़ रहे होंगे। बाकी जल स्नान लायक है नहीं, स्नान लायक तो अभी हल्का जल है, पीछे जल ही नहीं है, सूखा पड़ा हुआ। हाँ ठीक है। बाकी तो मान लीजिए साफ सफाई भी ज़रूरी है, लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका सूचना भी दे देते कि इस टाइम से इस टाइम तक का नहीं रहेगा, तो फिर आदमी उस हिसाब से स्नान कर सकता था। तो हमारी नहर है ये बंद कराई गई है। ये हर साल कराई जाती है, दशहरा से और दीपावली के बीच में कराई जाती है। इससे जो अभी हमारे नहर के अंदर के रिपेयर वर्क हैं, जो भी हमारे डैमेज हो जाते हैं, उनको हम रिपेयर कराते हैं। और इस बार हमारा यहाँ हरिद्वार में कई हमारे मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें हमारा वीआईपी घाट का भी रिन्यूएशन होना है, जिसमें हमारे एसएस रेलिंग है, जो भी अंदर के काम है। ऐसे ही हमारा हरिद्वार डैम है, यहाँ पे भी हमारे काम होने हैं। भीमगोड़ा बैराज में भी हमारे काम चल रहे हैं। तो ये सारे काम हम गंगाबंदी में कराएंगे। उत्तरकाशी जिले में इस बार की चारधाम यात्रा नित नए आयाम और प्रतिमान स्थापित कर रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस यात्रा काल में अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। चारधाम यात्रा के सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के फलस्वरूप इन दोनों धामों में लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने से यात्रियों का दैनिक औसत अब तक के सर्वाधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यमुनोत्री और गंगोत्री में 4,804 श्रद्धालुओं का पदार्पण होने के साथ ही इस यात्रा काल में इन दोनों धामों में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 14,02,360 हो गई। यमुनोत्री धाम में 2,109 श्रद्धालुओं के आगमन के साथ इस बार कुल संख्या 6,54,101 तीर्थयात्री यहां पर आ चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 2,695 तीर्थयात्रियों का आगमन होने के साथ ही इस यात्रा काल में कुल 7,48,259 श्रद्धालुओं का पदार्पण हो चुका है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि व्यवस्था से जुड़े विभागों और संगठनों को यात्रा काल के अंतिम दौर में यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए तत्परता से जुटे रहने और यात्रा को सुगम, सुरक्षित होने के साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।